एक महिला अपने नवजात बच्चे के साथ पिछले 3 दिन और 3 रातों से समुद्र में भटक रही थी। उनका एकमात्र सहारा लोहे का एक कंटेनर था जो धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। उसने बच्चे का गंदा डायपर समुद्र में फेंका, जिसे देखते ही वहां कुछ मछलियां इकट्ठा हो गईं। यह देख उसने तुरंत मछली पकड़ने के लिए एक जुगाड़ बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तभी अचानक उसे आसमान में एक पैसेंजर प्लेन दिखाई दिया। उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। वह पागलों की तरह कंटेनर के अंदर भागी ताकि कोई कांच का टुकड़ा या चमकने वाली चीज ला सके और प्लेन को इशारा कर सके। लेकिन जल्दबाजी में वापस आते वक्त दुर्भाग्यवश उसकी जांघ बुरी तरह कट गई। दर्द की परवाह किए बिना वह खड़ी हुई और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन अफसोस, प्लेन इतनी ऊंचाई पर था कि उसमें बैठे लोग उसे देख ही नहीं पाए। घाव में इन्फेक्शन न फैले, इसलिए उसने वहां रखी तेज शराब वोडका से घाव को साफ किया और फिर ईयरफोन की तार का इस्तेमाल करके अपने जख्मों को सिल दिया। उस वक्त बेपनाह दर्द से वह बेहोश होने ही वाली थी। जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी था। उसने बची हुई ईयरफोन की तारों से एक जाली बुनी, उसमें एक डायपर को चारे की तरह लगाया और पानी में डाल दिया। फिर वह शांति से मछली के फंसने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनटों के सब्र के बाद आखिरकार एक मछली जाल में फंसी गई और उस दिन उसे भरपेट खाना नसीब हुआ। समय बीतता गया और उसने अपने लिए थोड़ा खाना जमा कर लिया था। इस मुसीबत से निकलने के लिए उसने सैकड़ों पर्चियों पर मदद के संदेश लिखे और उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में बंद कर दिया। फिर उसने वो सारे डिब्बे समुद्र में बहा दिए, इस उम्मीद में कि शायद किसी को वो मिल जाए। वह हर थोड़ी देर में एक पाइप के जरिए कंटेनर से पानी बाहर निकालती थी, क्योंकि अगर पानी भर गया तो कंटेनर डूब जाएगा। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसने फ्लास्क में शराब डाली और उसमें आग लगा दी ताकि बच्चे को गर्माहट मिल सके। फोन की स्क्रीन टूटने की वजह से वह खुद कॉल नहीं कर सकती थी, बस कॉल आने का इंतजार कर सकती थी। उस रात उसके पति का फोन आया, लेकिन वह बुरी खबर लाया था। उसने बताया कि उसे गोली लगी है और वह शायद अब उन्हें बचाने नहीं आ पाएगा। रोते हुए पति ने उससे कहा कि वह हिम्मत न हारे और बच्चे के लिए जिंदा रहे। ये सुनकर वह टूट गई, पर उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने पति को बताया कि उनका बच्चा पैदा हो चुका है। फिर उसने फोन बच्चे के कान पर लगाया ताकि पिता अपने बच्चे से आखिरी बार कुछ प्यार भरी बातें कह सके, और उन्होंने बच्चे का एक प्यारा सा नाम रखा। इसके बाद फोन की बैटरी खत्म हो गई और उनका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। कुछ दिन बाद कंटेनर में पानी का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ गया। अब उसे बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहना था। उसने लकड़ी के टुकड़ों और प्लास्टिक के डिब्बों को जोड़कर एक छोटा सा बेड़ा राफ्ट बनाया, ताकि अगर कंटेनर डूब जाए तो वह और उसका बच्चा उस पर कुछ देर और तैर सकें। कुछ देर बाद एक समुद्री पक्षी सीगल को देखकर उसे नई उम्मीद मिली, क्योंकि पक्षी का होना इस बात का सबूत था कि जमीन आसपास ही है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। रात में कंटेनर के छेद को बंद करने वाली सीलिंग टेप उखड़ गई और समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। घबराहट में वह अपना जमा किया हुआ खाना बचाने के लिए लपकी, लेकिन बदकिस्मती से एक रस्सी में उसका पैर उलझ गया।